मन्नत की कोशिशें। फूटा विक्रांत का गुस्सा। मान्यता की जिद। मेरा मतलब है, अब हमने मेजबानी के उस केटरर को निकाला है, अब उन्हें वापस बुलाएंगे तो पता है ठीक ना लगता है। कलर्स के सीरियल मन्नत में अभिमन्यु ने मान्यता और अपनी शादी के लिए केटरर बदल दिया है और ऐसे में केटरर अब मान्यता को खुश करने के लिए बलगम चॉकलेट बनाने की बात कहता है, जिसे सुनकर मान्यता हैरान है क्योंकि वो डिश का नाम प्रॉपर ले जो नहीं पा रहा और अभिमन्यु उसकी तो हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही। वो तो मान्यता को समझा भी रहा है। क्या बोल रही है? अच्छा तू ठंड हो जा, ठंड रख, मैं समझाता हूँ क्या हो रहा है। एक मिनट। हाँ, तुम ना एक काम करो, पहले एक सैंपल केक बना के दिखाओ, ठीक है? जी मैडम। हाँ ये भी सही है, सेट। हाँ सुन, एक बलगम चॉकलेट केक तैयार कर सैंपल के लिए, ठीक है? हाँ जल्दी करना। हाँ अरे मजाक हो गया मैडम। इसे तो केक का नाम भी लेने नहीं आ रहा, ये बनाएगा कैसे? मजाक कर रहा है। हो गया जी। तुम्हें दिखा देंगे इसका नाम भी लेना नहीं आ रहा है। ठीक, तुम्हें दिखा देंगे, बहुत अच्छा शेफ है। यहाँ मान्यता केटरर से जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर वो बेल्जियम चॉकलेट बनाने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेगा। तो वहाँ विक्रांत अचानक मन्नत के ख्यालों में डूब गया है क्योंकि वहाँ पर उसे मन्नत दिखाई दे रही है जो विक्रांत पर हंस रही है। बलगम केक, बेल्जियम चॉकलेट केक को बलगम केक। वो ना सिर्फ जोक है और तू जो बात की थी बात समझ नहीं सुनी, पर हाँ समझ नहीं है क्योंकि आपने वजह नहीं दी। वजह दीजिए। भाई अभिमन्यु को तो ख्यालों में भी मन्नत परेशान कर रही है और सिर्फ वजह जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर उसने कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया, क्योंकि वजह तो अभिमन्यु भी नहीं दे सकता। ऐसे में मन्नत ने अपनी दिल की बात फिर से अभिमन्यु के सामने रख दी, जिसे सुनकर अभिमन्यु बौखला गया और उसकी बौखलाहट देखकर सभी लोग हैरान हो रहे हैं। और आप मान क्यों नहीं लेते कि आप मेरा केटरिंग का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल इसीलिए कर रहे हैं, मेरे काम की वजह से नहीं, मेरी वजह से। एक्चुअली आप मुझसे दूर भाग रहे हैं। हाँ, और आप ना इस एहसास से दूर भाग रहे हैं जो मेरे करीब आने से ना आपको बेचैन होने पर मजबूर कर देता है, आपको खुद से लड़ने पर मजबूर कर देता है। आप इस एहसास से दूर भाग रहे हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देता है, वो एहसास जो आपका सुख चैन छीन रहा है, वो एहसास जो आपको कमजोर बना रहा है ना? बस यार, बस कर यार। क्या हुआ? सब ठीक है? ये कब से बलगम मजाक समझ रखा है क्या तूने? अब मुझे समझ में, मुझे लगा मजाक कर रहा है, इसलिए मैं हंस रहा था। ओए जनाब, बेल्जियन होता है, बेल्जियन। अब हाँ, ठीक है। ओके, तुम बस बनाना शुरू करो। और हाँ, ये सेंटर में ना मुझे ये वाला पीस चाहिए, ये दिख रहा है, फोटो दिख रहा है? ओ जी, बिस्किट का पहाड़ बन जाएगा जी। उन्होंने बिस्किट का पहाड़ नहीं, गधे क्रोकम्बूश है।
हाँ, केक का ऑर्डर दिया है उसने। केक का ऑर्डर जो दिया है, पहले तो उसको वो नाम लेना नहीं आता था, जो नया केटर आया है। उसके बाद फिर जब वो लेकर भी आता है तो उसमें पता नहीं कहाँ से छिपकली आ जाती है और वो मान्यता उससे परेशान हो जाती है। तो इसका बड़ा ड्रामा है जो आपको देखेंगे तो आपको मज़ा आएगा। भाई अभिमन्यु को तो हैरानी खुद पर ही होने लगी है, क्योंकि आज तक उसने वो डिश खाई नहीं है और उसे उस डिश का नाम प्रॉपर तरीके से पता है और घरवाले भी ये सुनकर हैरान है। खैर, अभिमन्यु ने इस बात को भले ही नकार दिया हो, लेकिन अब उसे भी कहीं न कहीं एहसास हो रहा है कि जो मन्नत कह रही थी वो सच है। अरे यार, पहले क्यों नहीं सोचा? आइडिया, मैं कहता हूँ सिंपल शादी करते हैं। वहीं दूसरी ओर अभिमन्यु ने अपनी शादी की तैयारियां शुरू तो कर दी है, लेकिन अब उसने बना लिया है नया प्लान। वो चाहता है कि शादी धूमधाम से ना होकर सीधे साधे अंदाज में हो, वो भी गुरुद्वारे में। बस फिर क्या, ये बात सुनकर मान्यता का गुस्सा भड़क गया। पर क्यों? हमने तो प्लान किया था कि हम धूमधाम से शादी करने वाले हैं ना। मैं ऐसा चाहता था। हाँ हाँ, तुम ही ऐसा चाहते थे। और मैं हर रोज तुम्हें याद दिलाने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन तुम याद ही नहीं करना चाहते। क्योंकि तुम याद क्यों करोगे? तुम्हें प्यार थोड़ी ना है मुझसे। मोनिका, शांत हो जाओ। क्या? कैसे शांत हो जाओ? कैसे शांत हो जाओ? सब कुछ मेरी शादी में ही होना है। सब कुछ खराब हो रहा है इस शादी में। अब इसे सिंपल शादी चाहिए। हाँ? क्योंकि इसे कुछ याद नहीं है, ये सब कुछ भूल गया है। और इस बात की क्या गारंटी कि शादी के बाद इसे कुछ याद आएगा? क्या पता शादी के बाद मुझे भूल जाए। मुझे कौन हो तुम? कि कितना कहाँ पहुंच गई तू? वापस आ, इधर आ। मैं ऐसा नहीं चाहता। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि हमारी शादी में ना कोई ड्रामा ना हो। ये सच है, यही है सच। तू ही सोच, मैंने उसके मुंह पे उसका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करवाया। अब बता, अब उसके पास जाएंगे, कहेंगे क्या कहेंगे? आ जाइए जी, वापस आ जाइए। अरे बात समझ रही ना, ड्रामा हो जाएगा। और तुझे कैसे? एक बात बताओ, अगर मैंने आपके साथ ऐसा किया, क्या आप वापस आओगे? आप मना करोगे ना? I don't care. मुझे मेरी शादी में सब कुछ बेस्ट चाहिए और मन्नत ही बेस्ट। होता ये है कि अभिमन्यु को लगता है कि ये खाना उतना अच्छा नहीं है, या फिर उसे फ्लैशेस जो आ रहे हैं उसको अवॉइड करने के लिए वो मन्नत के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता है। तो वो किसी और को बुलाता है। तो जो वो बुला के आता है तो आपने तमाशा तो देखा ही होगा कि क्या हुआ है। तो बस फिर मैं ही डिसाइड करती हूँ, जिसे शक है कि मन्नत और अभिमन्यु का कुछ है। तो मुझे ही लगता है कि अरे यार, मेरी सिस्टर की हैप्पीनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर मैं ही मना करती हूँ उसको कि ठीक है, हम उसको फिर से बुला लेते हैं। तो लेट्स सी क्या होता है। अब मान्यता का गुस्सा धीरे धीरे चढ़ने लगा है और तो और उसके आंसू भी निकलने लगे। ऐसे में सम्रागी समझ गई कि उसे पैनिक अटैक आ जाएगा। इसीलिए सम्रागी ने न सिर्फ अपनी बहन को समझाया, बल्कि झटपट मान्यता को कॉल भी लगा दिया। मान्यता जी, कैसे हैं? अभिमन्यु की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ। पता है आपको उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल क्यों किया? अरे उसका एक फ्रेंड है, उसे ना पैसों की ज़रूरत थी, तो बस उसी की हेल्प करने के लिए उसने आपका कॉन्ट्रैक्ट उसे दे दिया। हाँ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि क्या आप हमारे इवेंट में केटरिंग करेंगी? मैं मानती हूँ कि बहुत कम टाइम है, लेकिन मेरी मान्यता ना वो जिद पे अड़ गई है। उसका कहना है कि अगर कोई केटरिंग करेगा मेरी शादी में तो सिर्फ और सिर्फ मन्नत जी करेंगी। अब सम्रागी ने मन्नत को मना लिया है और मन्नत ने वापस इनकी शादी में केटरिंग करने का फैसला ले लिया है। और ऐसे में वो खुश भी हो रही है और रॉनी पापा के गले लगकर इमोशनल भी हो रही है, क्योंकि अब जल्द ही वो रॉनी को उसके बेटे से मिलवाएगी। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बलराम और उनकी बहन सुभद्रा बस इसी तरह अपना आशीर्वाद हम सब पर बनाए रखें और इसी तरह हम लेकर आते रहें आपके लिए एंटरटेनमेंट जोरदार। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नाम तो आप सब जानते ही हैं, सास बहू और बेटियाँ।